भाइयों बहनों एवं मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल धार्मिक भावना पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस YouTube वीडियो के माध्यम से मैं इस बात पर प्रकाश डालूंगा कि आखिर एक डाकू का कैसे हृदय परिवर्तन हो गया और वह आगे चलकर एक महान आदि कवि वाल्मीकि के नाम से मशहूर हुआ, जिन्होंने रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ की रचना की। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल धार्मिक भावना पर पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल धार्मिक भावना को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा और सच्चा लगे तो इसे लाइक भी जरूर कर दें, क्योंकि धर्म के इस प्रचार प्रसार के नेक कार्य में आपका सहयोग अपेक्षित है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। महर्षि वाल्मीकि का जन्म महर्षि कश्यप और अदिति के 9वें पुत्र वरुण और उनकी पत्नी चर्षानी से हुआ था। महर्षि वाल्मीकि के भाई महर्षि भृगु भी बड़े ज्ञानी थे। ऐसी प्रचलित कथा है कि महर्षि वाल्मीकि का मूल नाम रत्नाकर था और उनके पिता ब्रह्मा जी के पुत्र प्रचेता थे। बचपन में एक भीलनी ने उनका अपहरण कर लिया और उनका पालन पोषण भील समाज में हुआ। भील परिवार के लोग जंगल से गुजरने वाले लोगों को लूट लेते थे। रत्नाकर भी परिवार के साथ डकैती और लूटपाट करने लगा, लेकिन भगवान ने उनके लिए कुछ और ही सोचा था। एक दिन संयोग से देवर्षि नारद मुनि जंगल से उसी रास्ते से गुजर रहे थे। तभी रत्नाकर ने उन्हें रोक लिया और नारद जी से बोले, तुम्हारे पास जो कुछ भी है निकाल लो, नहीं तो तुम्हें अपने प्राण गंवाने पड़ेंगे। देवर्षि नारद ने कहा, इस वीणा और वस्त्र के अतिरिक्त मेरे पास और कुछ नहीं है। यदि आप इसे लेना चाहते हैं तो आप इसे ले सकते हैं, लेकिन यह क्रूर कर्म करके आप एक भयानक पाप क्यों कर रहे हैं? देवर्षि की कोमल वाणी सुनकर वाल्मीकि का कठोर हृदय कुछ द्रवित हुआ। उन्होंने कहा, भगवान, यही मेरी रोजी रोटी का साधन है और इसी से मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। देवर्षि ने कहा, आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं यहीं रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, और तब तक आप जाकर अपने घर वालों से पूछ कर आइए कि क्या वे आपसे केवल भरण पोषण के अधिकारी हैं या वे भी आपके पापों के भी भागी होंगे। जब रत्नाकर ने घर आकर अपने परिजनों से उपरोक्त प्रश्न किया तो सबने कहा कि हमारा पालन पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य है, परंतु हम तुम्हारे पाप कर्मों के भागी क्यों बने? यह सुन रत्नाकर वापस लौटे और देवर्षि नारद मुनि के चरणों पर गिर गए। तत्पश्चात नारद मुनि ने उन्हें सत्य के ज्ञान से परिचित करवाया और उन्हें परामर्श दिया कि वह राम राम का जाप करे। जीवन भर मार काट की बात करने वाले रत्नाकर के मुंह से राम नाम नहीं निकल रहा था। नारद मुनि ने कहा कि आप मरा हुआ कहते रहो, इससे आपको राम की प्राप्ति होगी। रत्नाकर इस मंत्र का जाप करते करते राम में इस कदर लीन हो गए कि कब दीनकों ने उनके शरीर पर बांबी बना दी, उन्हें पता ही नहीं चला। उनके द्वारा निरंतर राम नाम का जाप करने से पूर्व में उनके द्वारा किए गए सारे पाप कर्म नष्ट हो गए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और उनके शरीर पर बांबी को देखा। तब ब्रह्मा जी को लगा कि दीमक के घर को वाल्मीकि कहते हैं, इसी अनुसार इनका नाम वाल्मीकि होना चाहिए, क्योंकि दीमकों ने इनके शरीर को ही अपना घर बना लिया था। तब ब्रह्मा जी ने ही रत्नाकर का नाम वाल्मीकि रखा और वे इसी नाम से प्रसिद्ध हुए। ब्रह्मा जी ने उन्हें रामायण की रचना करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन रत्नाकर को यह नहीं पता था कि वह रामायण की रचना कैसे करेंगे। एक दिन जब वह प्रातः काल नदी के तट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 2 क्रौंच पक्षी प्रेम प्रसंग कर रहे हैं। उसी समय एक शिकारी ने कौंच के नर को बाण से मार डाला। इससे महर्षि इतने आहत हुए कि सहसा उनके मुख से एक श्राप निकला, मां निषाद प्रतिष्ठान त्वमगम शाश्वती समः यत्क्रौंच मिथुनादेकम अवधि कम मोहितम, अर्थात जिस दुष्ट शिकारी ने प्रेम में लिप्त पक्षी को मार डाला है उसे कभी शांति नहीं मिलेगी। श्राप देकर महर्षि सोच में पड़ गए कि उनके मुख से क्या निकला। उस समय नारद मुनि प्रकट हुए और उनसे कहा कि यह आपका पहला श्लोक है जिससे आप रामायण की रचना करेंगे।
इसी से आगे चलकर महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में रामायण रूपी आदि काव्य की रचना की। यहीं से उन्हें आदि कवि की उपाधि मिली। प्रभु राम ने अपने वनवास के दौरान इन्हें दर्शन देकर कृतार्थ किया। प्रभु राम की पत्नी माता सीता ने भी अयोध्या छोड़ने के पश्चात अपना अंतिम समय उन्हीं के आश्रम में बिताया। देवी सीता ने उनके आश्रम में अपने 2 पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। लव और कुश की शिक्षा दीक्षा इन्हीं की देखरेख में हुई। उनका आश्रम आज भी नैनीताल के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में स्थित है, जिसे सीतावनी के नाम से जाना जाता है। भाइयों बहनों, आज के लिए इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी और इस वीडियो से संबंधित विषय पर अगर आपकी कोई राय, विचार या सुझाव है तो कृपया मुझे YouTube कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।